दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ लटजीरा, चिड़चिड़ा, चिड़चिटा, अपामार्क। इसको पूरी दुनिया अपामार्क के नाम से, अचिराथेस एस्पिरा के नाम से पूरी दुनिया जानती है। ये हमारे उष्णकटिबंधीय प्रदेश और देश हैं, वहाँ पे जंगली पौधा होता है और ये इसके बीज गिर जाते हैं, अपने आप ये पैदा होता है। ये दोस्तों हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य औषधि का पौधा साबित हुआ है। इसकी पत्तियाँ, पौधे, बीज, पेड़, इसके पुष्प, ये सभी हमारे, और जड़, ये सभी हमारे काम आते हैं। आप इसको पहचान लीजिए। ये इस पे फूल आने वाला है, इस पे फल आएगा, और ये पत्ते हैं, और ये आपकी इसकी जो बीज की डंडी है, ये भी हमारे बहुत काम आती है। हमारे बहुत रोगों में बहुत ही एकदम से रामबाण साबित हुआ है। इसको सारे पूरे देश के वैद्य, पूरी दुनिया के डॉक्टर, वैद्य जो आयुर्वेदिक हैं, वो सभी जानते हैं और इसका यूज करते हैं, लेकिन हमारी पब्लिक बहुत कम जानती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस टाइम बाग की तरफ हूँ, बागवानी की तरफ हूँ, वहाँ पर बैठा हुआ आपके लिए औषधियाँ खोज रहा हूँ। आप देखो, ये हमारे बहुत ही काम का पौधा होता है और ये हमारे इसके बहुत ही फ़ायदा करता है। ये मैं आपको बताऊं, ये सबसे नंबर 1, इसके बीजों के खाने से मोटापा कम होता है, तथा इसके रस, पत्ते का रस, अगर मान लिया आपको सांप ने काट लिया है तो, या बिच्छू ने काट लिया है, तो आप कुछ देर में इसका 2-2 चम्मच रस पानी के साथ मिलाकर पिलाने से उसका जहर का असर कम हो जाएगा, तथा बिच्छू का जो जहर का दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ये जिसको भूख बहुत लगती है, उसके बीज को खाने से, खीर बनाकर खाने से, 3 दिन ही खीर बनाकर खाने पर ही उसकी भूख बिल्कुल शांत होने लगती है और ज़्यादा भूख से की जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तथा इसको बीजों को खीर बनाकर खाने से जो पानी की तृष्णा होती है वो भी दूर हो जाती है, तथा ये पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है और ये संतानहीनता को भी दूर करता है, जो कमी होती है उसको दूर कर देती है। तथा जिसको खुजली होती है, शरीर में खुजली है, इसके पत्तों को पानी में उबाल करके उसके नहाने से वो भी दूर हो जाती है। तथा अगर बिच्छू ने डंक मार दिया है तो इसकी जड़ को लेकर के आप 2 बार उससे छू करके अलग कर लीजिए, और तो उसका वो भी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा। और किसी के अगर घाव ठीक नहीं हो रहा है तो घाव के लिए भी ये एक तरीके से रामबाण पौधा है। इसके घाव के, इसके पत्तों को लेकर के पीस करके चटनी बना करके पानी डाल के इसको पीस करके उस नासूर पर बांध दीजिए, वो बिल्कुल घाव कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। तथा मुँह के छाले हैं, मुँह के छाले होने की वजह से इसमें आपको इस मुँह के छाले में आप इसके पत्तों को, रस को पीस करके कुल्ला करते रहिए, तथा आपके जो वो भी ठीक हो जाएगा। और इसमें अगर पथरी आपको किसी ने, डॉक्टर ने पथरी बताई है, तो इसके पत्तों का रस आप पीते रहिए, वो भी आपकी पथरी भी टूट कर ख़त्म हो जाएगी। और ये सॉरी, इसको अगर हमारी इंद्रियों में कमज़ोरी है, हमारे जो सारे शरीर, सोचने की शक्ति कम हो गई है, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और एक नई बात बताऊं, जितने भी हमारे साधु महात्मा हमेशा इसमें साधु महात्मा जो करते थे, ध्यान में करते थे, इसको सिद्ध करते थे, तो उसके लिए उसको ये अपनी भूख मिटाने के लिए इसके बीजों की खीर खा लेते थे, और उसके बाद वो सालों साल अपना हवा से और पानी से ही अपना सारा भोजन की जो ज़रूरी चीज़ें थी वो उसे प्राप्त करके अपना काम कर लेते थे। तो ये जहर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इससे जहर सांप का, और वो सांप का जहर कम हो जाता है, तथा बिच्छू का भी जो जहर है वो बिल्कुल उतर जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही, और बुखार अगर किसी को है तो इसके पत्तों का रस पिलाते रहिए, तो उससे बुखार में भी वो ठीक हो जाता है। तो हमारी दोस्तों, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ठीक से आप पहचान लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको देखते रहिए, तथा इसका उपयोग करिए। अगर दांतों की कोई बीमारी है, पायरिया है, तो इसकी जो ये डंडी है, ये इसको तोड़ करके, जब बड़ा हो जाए पेड़, तोड़ करके इसको रख लीजिए, और 12 महीने आप इसकी दातून करने से आपको मुंह की, मसूड़े की, तथा दांतों की कोई भी बीमारी जो होगी वो आपको दूर हो जाएगी, और आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रखने के लिए इसमें कम से कम, ये हमारे लिए
तो वो कम से कम हमारे लिए ये 50 रोगों से बचाता है। ये पौधा 50 रोगों से बचाता है। कृपया करके आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और आपको पूरी आयुर्वेदिक जानकारियाँ लेनी हैं और अस्पतालों में भीड़ लगाने से बचना है, स्वस्थ रहना है, परिवार को रखना है, तो कृपया करके आप मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिले। और उससे मैं आपको पूरे पेड़ पौधे फल सारी आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में ऐसे ही निरंतर जानकारी देता रहूँगा, तथा आप लोगों को भी जानकारी बढ़ाने का अगर आप करेंगे तो सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे और बीमारियां कम हो जाएंगी। धन्यवाद।